नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में करंट अफेयर्स 2019-20 के टॉप 100 संभावित प्रश्न हम लोग देखेंगे, जिसे हम स्वयं लिखकर आप सभी को उपलब्ध करा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि यहाँ से ज़्यादा प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, आप वहाँ से ज्वाइन करके PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं जो है थोड़ा सा राइटिंग जो है छोटा लिखा हुआ है इसमें, तो जूम करते हैं। पहला प्रश्न आपका, देश भर में 28 फरवरी को मनाए गए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का इस वर्ष का विषय क्या था? तो विज्ञान में महिलाएं इस वर्ष का विषय था। विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो यह आपका 28 फरवरी को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है आपका, 24 फरवरी 2020 को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के स्वागत में कहां पर नमस्ते ट्रंप का आयोजन किया गया? तो अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में नमस्ते ट्रंप का आयोजन किया गया। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है, 22 जनवरी 2020 को ग्रीन पीस इंडिया द्वारा जारी भारत के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में किस शहर को भारत का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया? तो झरिया झारखंड को सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया। दूसरे नंबर पर जो है धनबाद, और सबसे कम प्रदूषण वाला शहर जो है वह मिजोरम का लुंगलेई शहर। उसके बाद अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 4, जनवरी 2020 में कृषि भूमि को पट्टे पर देने की नीति तैयार करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो उत्तराखंड जो है कृषि भूमि को पट्टे पर देने वाला जो है देश का पहला राज्य बन गया है उत्तराखंड। उसके बाद अगला है आपका 25 जनवरी 2020 को देश में मनाए गए राष्ट्रीय मतदाता दिवस की 10वें संस्करण की थीम क्या थी? तो इलेक्टोरल लिटरेसी फॉर स्ट्रांगर डेमोक्रेसी 25 जनवरी 2020 को मनाए गए मतदाता दिवस की थीम थी। तो मतदाता दिवस पूछा जाता है कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। और 25 जनवरी 2020 को मनाए गए मतदाता दिवस की इस बार का थीम क्या था? तो इलेक्टोरल लिटरेसी फॉर स्ट्रांगर डेमोक्रेसी इस बार का थीम था। अगला क्वेश्चन है आपका, दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने 18 फरवरी 2020 को किस एयरपोर्ट को देश का पहला सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री हवाई अड्डा घोषित किया है? तो यह है आपका इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के पहले ई कचरा यानी कि ई वेस्ट क्लिनिक का उद्घाटन 27 जनवरी 2020 को कहां पर किया गया? तो यह मध्य प्रदेश के भोपाल में देश के पहले ई कचरा क्लिनिक का उद्घाटन किया गया है। अगला आपका 19 फरवरी 2020 को किसे नवगठित राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का अध्यक्ष चुना गया है? तो महंत नृत्य गोपाल दास को 19 फरवरी 2020 को नवगठित राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का अध्यक्ष चुना गया है। अगला आपका अक्टूबर 2019 में लखनऊ और दिल्ली के बीच चलाई गई निजी क्षेत्र की पहली ट्रेन तेजस एक्सप्रेस के बाद 19 जनवरी 2020 को किन दो स्टेशनों के बीच दूसरी तेजस ट्रेन एक्सप्रेस चलाई गई है? तो यह अहमदाबाद से मुंबई के बीच दूसरी तेजस ट्रेन चलाई गई है, और पहली जो चलाई गई थी वह दिल्ली और लखनऊ के बीच चलाई गई थी। अगला आपका, वाराणसी से उज्जैन होते हुए इंदौर तक जाने वाली देश की तीसरी निजी क्षेत्र की ट्रेन जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने 16 फरवरी 2020 को वाराणसी से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, उसका नाम क्या है? तो महाकाल एक्सप्रेस। यह देश की जो है तीसरी प्राइवेट ट्रेन है। ये रेलगाड़ी जो है देश के 3 ज्योतिर्लिंगों काशी विश्वनाथ, ओमकारेश्वर, महाकालेश्वर को जोड़ेगा। अगला आपका 1 जनवरी 2020 को किस पूर्व थल सेना अध्यक्ष ने देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS का पदभार ग्रहण किया है? तो जनरल बिपिन रावत ने देश के पहले CDS के रूप में इन्होंने कार्यभार ग्रहण किया है। अगला प्रश्न आपका, 9 जनवरी 2020 को नवीकरणीय ऊर्जा निवेश सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? तो यह नई दिल्ली में आयोजित किया गया। अगला क्वेश्चन है आपका, 1 जनवरी 2020 को किसने देश के 28वें थल सेना अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है? तो लेफ्टिनेंट मनोज मुकुंद नरवणे ने देश के 28वें थल सेना अध्यक्ष का पदभार इन्होंने ग्रहण किया है। क्या नाम है? तो मनोज मुकुंद नरवणे ने। अगला क्वेश्चन आपका, फरवरी 2020 में गुजरात के गांधीनगर में आयोजित प्रवासी प्रजातियों के सम्मेलन में किन 3 प्रजातियों को संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची में शामिल करने का प्रस्ताव को स्वीकार किया गया है? तो ये है आपका ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, दूसरा है एशियन एलिफेंट, और तीसरा है बंगाल फ्लोरिकोन।
अगला क्वेश्चन है आपका, हिमाचल प्रदेश में मनाली से लेह तक बनाई जा रही वह सुरंग जिसका नामकरण 25 दिसंबर 2019 को अटल सुरंग के नाम पर कर दिया गया है, तो यह है आपका रोहतांग सुरंग। रोहतांग सुरंग का नाम क्या कर दिया गया है, तो अटल सुरंग कर दिया गया है। अगला प्रश्न आपका, संसद द्वारा दिसंबर 2019 में पारित 126वां संविधान संशोधन विधेयक किससे संबंधित है, तो यह अनुसूचित जाति जनजाति के लिए व्यवस्थापिकाओं में आरक्षण से संबंधित है 126वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न आपका, पश्चिम बंगाल के कोलकाता में भारतीय नौसेना द्वारा तटीय सुरक्षा पर जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से फरवरी 2020 में किस नाम से अभ्यास किया गया, तो माल्टा अभियान के नाम से अभ्यास किया गया। और अगला क्वेश्चन आपका, लखनऊ में फरवरी 2020 में आयोजित हथियार प्रदर्शनी डिफेंस एक्सपो 2020 का मुख्य विषय क्या था, तो भारत रक्षा विनिर्माण का उभरता केंद्र इसका मुख्य विषय था। और अगला क्वेश्चन आपका, तेलंगाना के किस शहर में 30 जनवरी 2020 को दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया है, तो यह हैदराबाद में किया गया है। और अगला क्वेश्चन आपका, फरीदाबाद हरियाणा में फरवरी 2020 में आयोजित 34वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड शिल्प मेला का भागीदार देश तथा थीम राज्य कौन से थे, तो उज्बेकिस्तान और हिमाचल प्रदेश। फरीदाबाद हरियाणा में फरवरी 2020 में आयोजित 34वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड शिल्प मेला का भागीदार देश जो था वह उज्बेकिस्तान था और थीम राज्य जो था वह हिमाचल प्रदेश था। अगला प्रश्न है आपका, वह देश जहां पर हाल ही में आए समुद्री तूफान डायने द्वारा मचाई गई भीषण तबाही के बाद प्रभावित लोगों की सहायता के लिए भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन वनीला शुरू किया, तो मेडागास्कर में। और अगला प्रश्न आपका, देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो का परिचालन वर्ष 2022 तक कहां पर किया जाएगा, तो यह पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के नीचे किया जाएगा। और अगला प्रश्न आपका, 71वें गणतंत्र दिवस परेड में शामिल झांकियों में असम की झांकी को पहला पुरस्कार मिला और असम की झांकी का विषय क्या था, यानी कि थीम उसका क्या था, तो अद्वितीय शिल्प कौशल और संस्कृति की भूमि जो है उसका मुख्य विषय था। और जो है 71वें गणतंत्र दिवस के चीफ गेस्ट यानी कि मुख्य अतिथि कौन थे, तो ब्राज़ील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो 71वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे। और अगला प्रश्न आपका, कर्नाटक के बीजापुर में स्थित वह बावड़ी जिसे नवंबर 2019 में वर्ष 2020 की विश्व स्मारकों की निगरानी सूची में शामिल किया गया, तो वह है सुरंगा बावड़ी। और अगला प्रश्न है आपका, अक्टूबर 2019 में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा शुरू की गई सुमन योजना जिसका फुल फॉर्म होता है सुरक्षित मातृत्व मृत्यु, सुमन योजना का जो है फुल फॉर्म क्या है, तो सुरक्षित मातृत्व मृत्यु दर तथा शिशु मृत्यु दर को कम करना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो जो है प्रश्न पूछा जा सकता है कि अक्टूबर 2019 में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा शुरू की गई सुमन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो सुरक्षित मातृत्व मृत्यु दर तथा शिशु मृत्यु दर को कम करना इसका मुख्य उद्देश्य था। अगला प्रश्न आपका, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU द्वारा अक्टूबर 2019 में मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच स्थित एक लघु ग्रह का नाम किस भारतीय संगीतज्ञ के नाम पर रखा गया है, तो यह पंडित जसराज के नाम पर रखा गया है। और अगला प्रश्न आपका, भारत की पहली बुद्धिस्ट सर्किट ट्रेन 19 से 26 अक्टूबर 2019 के बीच भारत और किस देश के बीच चलाई गई, तो यह भारत और नेपाल के बीच चलाई गई है। अगला प्रश्न आपका, भारतीय सेना की वह विंग कमांडर जो फ्लाइंग यूनिट की फ्लाइट कमांडर बनने वाली देश की पहली महिला अधिकारी बनी है, तो वह है शालिजा धामी। याद रखिएगा, भारतीय सेना की वह विंग कमांडर जो कि फ्लाइंग यूनिट की फ्लाइट कमांडर बनने वाली देश की पहली महिला अधिकारी बनी है, वह है शालिजा धामी। अगला प्रश्न आपका, हाथियों के संरक्षण हेतु किस राज्य सरकार ने 15 अगस्त 2019 को राज्य में लेमरू एलिफेंट रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की, तो वह छत्तीसगढ़ राज्य में लेमरू एलिफेंट रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की गई है, जो कि हाथियों के संरक्षण हेतु यह संबंधित है। अगला प्रश्न आपका, नवंबर 2019 में प्रथम सप्ताह में भारत के किन 2 शहरों को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क UCCN के सदस्य के रूप में नामित किया गया, तो यह मुंबई जिसको फिल्म के लिए नामित किया गया और हैदराबाद जिसे पाककला के लिए नामित किया गया है। और अगला प्रश्न है आपका, विश्व प्रसिद्ध राजस्थान का वह संगमरमर जिसे यूनेस्को ने पिछले दिनों विश्व विरासत सूची ग्लोबल हेरिटेज में शामिल किया गया है, वह है मकराना का संगमरमर।
अगला प्रश्न आपका, हाल ही में स्थानीय लोगों के लिए 75% निजी नौकरियों को आरक्षित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो यह आंध्र प्रदेश बन गया है। और अगला प्रश्न आपका, भारत ने 2027 तक देश को मलेरिया मुक्त करने का तथा कब तक देश में मलेरिया को जड़ से खत्म करने का लक्ष्य रखा है? तो यह 2030 तक मलेरिया को जड़ से खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है और 2027 तक मलेरिया मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है भारत सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न आपका, वह देश जिसने 2016 में राष्ट्रमंडल से बाहर होने के बाद 1 फरवरी 2020 को पुनः राष्ट्रमंडल का 54वां सदस्य देश बना है? तो यह है आपका मालदीव। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसे, कि वह देश जिसने 2016 में राष्ट्रमंडल से बाहर होने के बाद फिर से 1 फरवरी 2020 को पुनः राष्ट्रमंडल का 54वां सदस्य देश बना है, वह है आपका मालदीव। अगला प्रश्न आपका, फ्लोरेंस नाइटिंगेल की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने वर्ष 2020 को किस वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो ईयर ऑफ द नर्सेस एंड मिडवाइफ के रूप में WHO ने 2020 को मनाने की घोषणा की है। अगला प्रश्न आपका, 22 जनवरी 2020 को यूरोपीय देश ग्रीस की संसद ने देश के इतिहास में पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसका चुनाव किया है? तो कैथरीन सकेलरोपोलो को। तो ग्रीस के संसद द्वारा जो है देश के इतिहास में पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसका चयन किया गया है? तो कैथरीन सकेलरोपोलो को चुना गया है। अगला है आपका, पृथ्वी पर सबसे अधिक ऊंचाई पर जनवरी 2020 में फैशन शो आयोजित कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराने वाला देश कौन सा है? तो वह है आपका नेपाल। 5340 मीटर की ऊंचाई पर यह फैशन शो आयोजित किया गया। किस नाम से? तो फैशन रनवे के नाम से यह फैशन शो आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन आपका, ब्रेक्जिट को लेकर हुए जनमत संग्रह के लगभग 3.5 वर्ष बाद ब्रिटेन कब अंततः यूरोपीय यूनियन से अलग हो गया? तो यह 31 जनवरी 2020 को वह यूरोपीय यूनियन से अलग हो गया है ब्रिटेन। अगला है आपका, पापुआ न्यू गिनी का वह द्वीप जहां दिसंबर 2019 में स्वतंत्रता के लिए कराए गए जनमत संग्रह के पक्ष में 98% मत पड़े, तो यह है आपका बोगनविले द्वीप। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, यह याद रखिएगा इसे। और अगला क्वेश्चन आपका, 8 दिसंबर 2019 को अमेरिका के अटलांटा में संपन्न मिस यूनिवर्स 2019 प्रतियोगिता की विजेता कौन बनी? तो यह जोजी बिनी टुंजी, जो कि दक्षिण अफ्रीका की हैं। तो याद रखिएगा, 8 दिसंबर 2019 को अमेरिका के अटलांटा में संपन्न मिस यूनिवर्स 2019 प्रतियोगिता की विजेता कौन रही? तो जोजी बिनी टुंजी कहाँ की हैं? तो यह दक्षिण अफ्रीका की हैं। अगला है आपका, 14 दिसंबर 2019 को लंदन ब्रिटेन में संपन्न मिस वर्ल्ड 2019 प्रतियोगिता की विजेता कौन रही? तो यह है टोनी यनसिंग, जो कि जमैका की हैं। तो मिस वर्ल्ड यदि पूछा जाएगा तो टोनी यनसिंग, जो कि जमैका की हैं, और मिस यूनिवर्स यदि पूछा जाएगा तो यह जोजी बिनी टुंजी दक्षिण अफ्रीका की हैं। अगला है आपका, तो आप देख सकते हैं इस प्रतियोगिता यानी कि मिस वर्ल्ड, इस प्रतियोगिता में प्रथम उपविजेता जो रही हैं वो भारत की सुमन राव रही हैं। और अगला जो है आपका, टाइम पत्रिका ने किसे वर्ष 2019 का पर्सन ऑफ द ईयर चुना है? तो स्वीडन की 16 वर्षीय जलवायु कार्यकर्त्री ग्रेटा थनबर्ग को टाइम पत्रिका ने पर्सन ऑफ द ईयर 2019 के रूप में चुना है। किसे? ग्रेटा थनबर्ग को। अगला क्वेश्चन आपका, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो, जिसको नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, का 30वां शिखर सम्मेलन 3 से 4 दिसंबर 2019 को कहाँ पर संपन्न हुआ? तो यह वाटफोर्ड लंदन यानी कि ब्रिटेन में संपन्न हुआ। अगला आपका, 13 से 14 नवंबर 2019 के बीच 11वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह ब्राज़ील में किया गया। और इसका थीम क्या था? तो नवोन्मेषी भविष्य के लिए आर्थिक वृद्धि, कभी कभी अभिनव कहीं लिखा रहता है, अभिनव भविष्य के लिए आर्थिक वृद्धि या फिर नवोन्मेषी भविष्य के लिए आर्थिक वृद्धि, तो दोनों ही जो है आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, 35वां आसियान शिखर सम्मेलन 31 अक्टूबर से 4 नवंबर 2019 के बीच कहाँ पर आयोजित किया गया? तो यह बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित किया गया। इसका थीम क्या था? तो स्थिरता के लिए भागीदारी को आगे बढ़ाना 35वां आसियान शिखर सम्मेलन का थीम था। और अगला प्रश्न है आपका, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स द्वारा लिखी गई तथा हाल के दिनों में चर्चित रही पुस्तक जिसमें जलवायु परिवर्तन के लिए प्रति चिंता व्यक्त की गई है, तो यह पुस्तक का नाम है हाउ टू अवॉइड
अ क्लाइमेट डिजास्टर। तो यह जो है माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स द्वारा लिखी गई पुस्तक है हाउ टू अवॉइड अ क्लाइमेट डिजास्टर। अगला प्रश्न आपका, गुटनिरपेक्ष देशों का 18वां शिखर सम्मेलन अजरबैजान की राजधानी बाकू में संपन्न हुआ। इसका थीम क्या था? तो समकालीन विश्व की चुनौतियों का समुचित और समेकित जवाब हेतु बांडुंग सिद्धांतों का पालन इसका थीम था। तो प्रश्न जो है आपसे पूछा जा सकता है कि गुटनिरपेक्ष देशों का 18वां शिखर सम्मेलन कहाँ पर संपन्न हुआ? तो अजरबैजान की राजधानी बाकू में संपन्न हुआ। इसका थीम क्या था? तो समकालीन विश्व की चुनौतियों का समुचित और समेकित जवाब हेतु बांडुंग सिद्धांतों का पालन इसका थीम था। और अगला प्रश्न है आपका, नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन का आयोजन 7 नवंबर 2019 को कहाँ पर किया गया? तो यह ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में किया गया। 2020 में इस सम्मेलन का आयोजन आपका भारत में किया जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, संयुक्त राष्ट्र जलवायु संधि में शामिल देशों की COP25 शिखर सम्मेलन 2 से 13 दिसंबर 2019 तक कहाँ पर आयोजित की गई? तो यह स्पेन के मैड्रिड में इसका आयोजन किया गया। यह पहले बैठक जो है चिली में प्रस्तावित था। अगला प्रश्न आपका, प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में हाउडी मोदी कार्यक्रम 22 सितंबर 2019 को कहाँ पर आयोजित किया गया? तो NRG स्टेडियम ह्यूस्टन अमेरिका में हाउडी मोदी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अगला प्रश्न आपका, संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्यवाही शिखर सम्मेलन 23 सितंबर 2019 को कहाँ आयोजित किया गया? तो यह न्यूयॉर्क USA यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित किया गया। अगला प्रश्न आपका, जापान की यूकिया अमानो की जगह किसे 31 अक्टूबर 2019 को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण IAEA का नया महानिदेशक के रूप में चुना गया है? तो यह है राफेल मारियानो ग्रासी जो कि अर्जेंटीना के हैं। अगला प्रश्न आपका, पिछले दिनों कहाँ पर पानी के भीतर सैन्य संग्रहालय को लॉन्च किया गया है? तो यह अकाबा तट जॉर्डन में लॉन्च किया गया है। याद रखिएगा, पिछले दिनों कहाँ पर पानी के भीतर सैन्य संग्रहालय को लॉन्च किया गया? तो अकाबा तट जॉर्डन में लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है आपका, पिछले दिनों अमेरिका के फ्लोरिडा में आयोजित FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की वार्षिक बैठक में FATF की पूर्ण सदस्यता प्राप्त करने वाला पहला खाड़ी देश कौन बन गया है? तो यह है आपका सऊदी अरब। याद रखिएगा, FATF का फुल फॉर्म क्या होता है? तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF का फुल फॉर्म है। अगला प्रश्न आपका, जून 2019 में किसे संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन FAO का नया महानिदेशक चुना गया है? तो चीन के कृषि मंत्री हैं क्यू डांग्यू को FAO का नया महानिदेशक चुना गया है। किसे? तो यह चीन के कृषि मंत्री हैं क्यू डांग्यू। अगला प्रश्न आपका, 2018-19 में चीन को पीछे छोड़कर कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार वाला देश बन गया है? तो यह है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि USA। अगला क्वेश्चन आपका, किस देश ने वर्ष 2019 में ब्रिटेन और फ्रांस को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरा है? तो यह है आपका भारत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है इसे कि किस देश ने वर्ष 2019 में ब्रिटेन और फ्रांस को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरा है? तो यह भारत है। और विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश जो हैं, पहला है अमेरिका, पहले स्थान पर अमेरिका है 21.4 ट्रिलियन डॉलर के साथ। दूसरे स्थान पर चीन है 14.1 ट्रिलियन डॉलर के साथ। तीसरे स्थान पर जापान है 5.2 ट्रिलियन डॉलर के साथ। और चौथे स्थान पर जो है आपका जर्मनी है 3.9 ट्रिलियन डॉलर के साथ। और 5वें स्थान पर भारत हो गया है 2.9 ट्रिलियन डॉलर भारत की अर्थव्यवस्था हो गई है। अगला प्रश्न है आपका, टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान के तहत भारत को कब तक टीबी मुक्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो वर्ष 2025 तक भारत को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अगला प्रश्न है आपका, वह मुख्य आर्थिक सलाहकार जिन्होंने आर्थिक समीक्षा 2019-20 को तैयार किया है? तो वह हैं कृष्णमूर्ति B सुब्रमण्यम। अगला प्रश्न आपका, जनवरी 2020 से अपने प्लेटफॉर्म से UPI भुगतान सुविधा प्रदान करने वाला देश का पहला टेलीकॉम ऑपरेटर कौन बन गया है? तो यह है आपका रिलायंस जियो। और किस ऐप के थ्रू करेगा यह? तो माई जियो ऐप के थ्रू यह करेगा। और अगला प्रश्न है आपका, 25 दिसंबर 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर अटल भूजल योजना का शुभारंभ किया है? तो नई दिल्ली में। सही हो जाएगा आपका।
और अगला प्रश्न आपका, सब्जी उत्पादन के मामले में कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश को पीछे छोड़कर शीर्ष राज्य बन गया है? तो यह है आपका पश्चिम बंगाल। सब्जी के उत्पादन में अब जो है भारत में पश्चिम बंगाल पहले स्थान पर हो गया है, दूसरे स्थान पर जो है अब उत्तर प्रदेश हो गया है। अगला प्रश्न आपका, 30 अक्टूबर 2019 को राष्ट्रपति के अनुमति के बाद अनुबंध कृषि कानून बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो यह है तमिलनाडु। 30 अक्टूबर 2019 को राष्ट्रपति की अनुमति के बाद जो है अनुबंध कृषि कानून बनाने वाला देश का पहला राज्य जो बन गया है वह तमिलनाडु हो गया है, याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन है आपका, अक्टूबर 2019 में ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत में अपनी शाखा खोलने वाला भारत का पहला बैंक कौन बन गया है? तो यह है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI। SBI जो है ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत में अपनी शाखा खोलने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है। अगला प्रश्न है अब आपका कि नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2019 में देश का सर्वाधिक नवोन्मेषी राज्य किसे घोषित किया गया है? तो कर्नाटक को जो है सर्वाधिक नवोन्मेषी राज्य घोषित किया गया है। नीति आयोग की एक रिपोर्ट जो है जारी की गई है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2019, जिसमें सर्वाधिक नवोन्मेषी राज्य कर्नाटक को घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है आपका, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की पूर्व प्रमुख क्रिस्टीन लेगार्ड ने 1 नवंबर 2019 को किस बैंक की प्रमुख का कार्यभार इन्होंने ग्रहण किया है? तो यूरोपियन सेंट्रल बैंक का कार्यभार इन्होंने ग्रहण किया है। अगला प्रश्न आपका, ऑस्कर पुरस्कारों के 92 वर्ष के इतिहास में पहली बार किस गैर अंग्रेजी फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? तो यह है पैरासाइट, जो कि दक्षिण कोरिया की फिल्म है। तो 92वें ऑस्कर में किस फिल्म को जो है ऑस्कर पुरस्कार दिया गया है? तो यह है आपका पैरासाइट मूवी, जो कि दक्षिण कोरिया की फिल्म है। और अगला प्रश्न आपका, 2019 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह है पीटर हैंडके, जो कि ऑस्ट्रिया के हैं। और वर्ष 2018 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है ओल्गा टोकारचुक को। तो वर्ष 2018 और 2019 का जो है साहित्य का नोबेल पुरस्कार एक साथ दिया गया है। वर्ष 2018 में जो है साहित्य का नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया था, इसलिए 2019 में वर्ष 2018 का भी साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ओल्गा टोकारचुक को यह 18 का दिया गया है और 2019 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार पीटर हैंडके को दिया गया है, जो कि ऑस्ट्रिया के हैं। अगला क्वेश्चन है उसके बाद जो है, वर्ष 2019 के रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से किसे यानी कि किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो रवीश कुमार को वर्ष 2019 के रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो कि यह NDTV के पत्रकार हैं। अगला प्रश्न आपका, हाल ही में किन केंद्र शासित प्रदेशों का विलय किया गया है? तो दादर नागर हवेली और दमन दीव का जो है विलय करके एक कर दिया गया है। अब जो है केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या हो गई है 8, और हाल ही में जो है आपको पता होगा जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं। और अगला प्रश्न आपका, 50वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव नवंबर 2019 में कहाँ पर संपन्न हुआ? तो यह पणजी गोवा में संपन्न हुआ। और अगला क्वेश्चन है आपका, भारत की सबसे लंबी सुरंग चेनानी नासरी का नाम परिवर्तित करके किसके नाम पर रखा गया है? तो चेनानी नासरी सुरंग का नाम जो है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा गया है। चेनानी नासरी सुरंग की जो लंबाई है 9.2 किलोमीटर है और यह जम्मू और श्रीनगर के बीच की दूरी को जो है 31 किलोमीटर कम कर देता है। और अगला प्रश्न आपका, किस वर्ष तक देश को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने का संकल्प लिया गया है? तो वर्ष 2022 तक देश को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने का संकल्प लिया गया है। अगला प्रश्न आपका, मानव विकास सूचकांक 2019 में भारत का रैंक क्या है? तो मानव विकास सूचकांक जो कि UNDP के द्वारा जारी किया जाता है, उसमें भारत का रैंक 2019 में 129वां है। और इसे जो है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा जारी किया जाता है। और पहले स्थान पर जो है मानव विकास सूचकांक में जो देश है वह है नॉर्वे, और अंतिम स्थान पर नाइजर है। और इसमें जो है 189 देशों की सूची जारी की गई है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है जो है मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? तो 129वां है। पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो नॉर्वे है। और अंतिम स्थान पर कौन सा देश है? तो नाइजर। और इसे किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? तो UNDP यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम या संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा इसे जारी किया जाता है।
अगला प्रश्न आपका, नाटो का 30वां शिखर सम्मेलन दिसंबर 2019 में कहाँ संपन्न हुआ? तो लंदन के निकट वाटफोर्ड में संपन्न हुआ। उत्तरी मैसीडोनिया नाटो का 30वां सदस्य देश बन गया है। तो नाटो का फुल फॉर्म कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो का फुल फॉर्म होता है। याद रखिएगा, उत्तरी मैसीडोनिया ये नाटो का 30वां सदस्य बना है 2020 में। अगला प्रश्न आपका, विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली 100 महिलाओं की वर्ष 2019 की फोर्ब्स की सूची में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। दूसरा स्थान फ्रांस की क्रिस्टीन लेगार्ड को मिला है। और भारत के 3 महिला को जो है स्थान मिला है, निर्मला सीतारमण को जो कि 34वां स्थान मिला है, रोशनी नडार मल्होत्रा को 54वां स्थान मिला है और किरण मजूमदार शाह को 65वां स्थान मिला है। तो 3 भारतीयों को भी स्थान मिला है, निर्मला सीतारमण को 34वां, रोशनी नडार मल्होत्रा को 54वां और किरण मजूमदार शाह को 65वां स्थान मिला है। पहले स्थान पर कौन रही हैं? तो जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल और दूसरे स्थान पर फ्रांस की क्रिस्टीना लेगार्ड। अगला प्रश्न आपका, विश्व की सबसे कम आयु की प्रधानमंत्री किसे चुना गया है? तो सना मारिन को चुना गया है, जो कि यह फिनलैंड की प्रधानमंत्री है। 34 वर्ष की आयु में इन्हें प्रधानमंत्री चुना गया है। अगला प्रश्न आपका, किस दिन अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है? तो 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक शांति सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? यानी कि वैश्विक शांति सूचकांक 2019 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 141वां स्थान प्राप्त हुआ है। इस सूचकांक में दुनिया के सर्वाधिक शांति वाला देश जो है वह आपका आइसलैंड को घोषित किया गया है और अफगानिस्तान को सबसे अशांत देश घोषित किया गया है। तो वैश्विक शांति सूचकांक में पूछा जाएगा 2019 में भारत का स्थान कितना है? तो 141वां है, 141। और इस सूचकांक में दुनिया का सर्वाधिक शांति प्रिय वाला देश कौन सा है? तो आइसलैंड है आपका। और अंतिम स्थान यानी कि सबसे अशांत देश कौन सा है? तो है अफगानिस्तान। अगला प्रश्न आपका, सोफी विल्मेस को किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री चुना गया है? तो सोफी विल्मेस को बेल्जियम की पहली महिला प्रधानमंत्री चुना गया है। अगला आपका, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की 2019 की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार देश के कुल कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्रफल पर वन है? तो 21.67% पर जो है वन है। फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट जो है 2019 जारी किया गया, जो कि 16वीं वन रिपोर्ट यह है। यदि क्रम से पूछा जाएगा कि 2019 में जो वन रिपोर्ट जारी किया गया है कौन से क्रम की रिपोर्ट है, तो यह 16वीं वन रिपोर्ट है, जिसके अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल पर जो है 21.67% पर वन है। और यदि कुल बनावरण प्लस वृक्षावरण पूछा जाएगा तो 24.56% पर है। और राज्यों में जो क्षेत्र की दृष्टि से सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? तो वह हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। और प्रतिशत के आधार पर पूछा जाएगा सर्वाधिक वन किस राज्य में है? तो मिजोरम में है। और 2017 से 19 के दौरान सर्वाधिक वनों में वृद्धि करने वाला राज्य कौन सा रहा है? तो कर्नाटक। याद रखिएगा, वन रिपोर्ट जो है प्रत्येक 2 वर्ष के बाद जो है जारी किया जाता है। इसके पहले 2017 में जारी किया गया था, अब जो है 2019 में 16वीं वन रिपोर्ट जारी किया गया है। अगला प्रश्न है आपका, वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2019 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जो है आपका भारत को 102वां स्थान प्राप्त हुआ है। 2018 में 103वां स्थान था भारत का। इस रिपोर्ट में बेलारूस को सबसे कम भूखमरी वाला देश माना गया है, वहीं सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक को सर्वाधिक भूखमरी वाला देश माना गया है। तो यदि पूछा जाएगा कि वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2019 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो 102वां स्थान प्राप्त हुआ है। और इस रिपोर्ट में बेलारूस को सबसे कम भूखमरी वाला देश माना गया है और सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक को सर्वाधिक भूखमरी वाला देश माना गया है। अगला प्रश्न आपका, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पेश किए गए 2020-21 के बजट का आकार क्या है? तो 5,12,860.72 करोड़ उत्तर प्रदेश के जो है बजट का आकार है वर्ष 2020-21 का। तो उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री जो हैं सुरेश खन्ना द्वारा बजट जो है वर्ष 2020-21 का पेश किया गया है। इसका आकार क्या है? तो 5,12,860.72 करोड़ रुपए। तो ये जो है आंकड़ा आपको याद होना चाहिए। और उत्तर प्रदेश के अब तक के इतिहास का यह सबसे बड़ा बजट रहा है। पिछले वर्ष के बजट की तुलना में यह 6.46% अधिक का बजट जो है रहा है।
अगला प्रश्न आपका, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तावित गंगा एक्सप्रेसवे कहाँ से कहाँ तक बनाया जाएगा? तो यह मेरठ से प्रयागराज तक बनाया जाएगा। इसकी लंबाई 637 किलोमीटर होगी, जो कि भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा। यह एक्सप्रेसवे जो है मेरठ से शुरू होगा और अमरोहा, बुलंदशहर, शाहजहांपुर, बदायूं, कन्नौज, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ से होते हुए प्रयागराज तक जाएगा। तो जो है इसके लिए वर्ष 2020-21 के बजट में भी जो है 2000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। तो याद रखिएगा, प्रश्न जो है यहाँ से पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तावित गंगा एक्सप्रेसवे कहाँ से कहाँ तक बनाया जाएगा? तो यह मेरठ से प्रयागराज तक बनाया जाएगा। इसकी लंबाई 637 किलोमीटर है। यह भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा और यह जो है मेरठ से शुरू होगा, अमरोहा, बुलंदशहर, शाहजहांपुर होते हुए बदायूं, कन्नौज, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ से जो है प्रयागराज तक जाएगा। अगला प्रश्न आपका, उत्तर प्रदेश के किन जिलों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली की शुरुआत की गई है? तो उत्तर प्रदेश के 2 जिलों में शुरू किए गए हैं, लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली की शुरुआत की गई है। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के एग्जाम की दृष्टि जो है ये आपका बेहद ही महत्वपूर्ण है। आपके बीईओ एग्जाम में पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के किन जिलों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली की शुरुआत की गई है? तो लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर जिले में। अगला प्रश्न आपका, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना की शुरुआत कब और कहाँ से किया गया? तो प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना की शुरुआत 12 सितंबर 2019 को झारखंड के रांची से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू की गई है। अगला प्रश्न आपका, 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन जनवरी 2020 में कहाँ किया गया? तो यह बेंगलुरु कर्नाटक में जो है 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया। इसका थीम जो है याद रखिएगा, पूछा जाता है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ग्रामीण विकास। 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का जो है थीम रहा। और अगला प्रश्न है आपका, किस महिला अंतरिक्ष यात्री ने सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने का रिकॉर्ड बनाया है? तो यह क्रिस्टीना कोच, जो कि अमेरिका की अंतरिक्ष यात्री हैं। कुल 328 दिन तक रहने का इन्होंने अंतरिक्ष में रिकॉर्ड बनाया है। इन्होंने पैगी विटसन का 288 दिनों का रिकॉर्ड तोड़ा है। तो याद रखिएगा, जो है किस महिला अंतरिक्ष यात्री ने सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने का रिकॉर्ड बनाया है? तो वह है क्रिस्टीना कोच, जो कि अमेरिका की हैं और इन्होंने कुल 328 दिन तक अंतरिक्ष में रहने का रिकॉर्ड बनाया है और इन्होंने पैगी विटसन का 288 दिनों का अंतरिक्ष में रहने का रिकॉर्ड तोड़ा है। अगला प्रश्न आपका, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्रायोगिक रूप से भेजे जाने वाले मानव रहित गगनयान मिशन में किस महिला रोबोट को भेजने का घोषणा की गई है? तो जो है महिला रोबोट का नाम जो है व्योम मित्र रखा गया है। याद रखिएगा, जो कि ये हाफ ह्यूमनॉइड है। अगला प्रश्न है आपका, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 हिंदी भाषा का किसे प्रदान किया गया है? इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 हिंदी भाषा के लिए किसे प्रदान किया गया है? तो नंद किशोर आचार्य को हिंदी भाषा के लिए प्रदान किया गया है साहित्य अकादमी पुरस्कार। इनकी कविता संग्रह का नाम है छीलते हुए अपने को। और अंग्रेजी भाषा के लिए यदि पूछा जाएगा तो शशि थरूर को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। इनके जो है एन एरा ऑफ डार्कनेस के लिए दिया गया है शशि थरूर को अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार। अगला प्रश्न आपका, 29वां सरस्वती सम्मान 2019 किसे प्रदान किया गया है? तो वासुदेव मोही को 29वां सरस्वती सम्मान 2019 दिया गया है, जो कि यह सिंधी भाषा के लेखक हैं और इनके लघु कथा का नाम है चेकबुक। तो इनको चेकबुक के लिए जो है 29वां सरस्वती सम्मान 2019 प्रदान किया गया है। नाम क्या है इनका? तो वासुदेव मोही। याद रखिएगा, 29वां सरस्वती सम्मान किसे दिया गया है? तो वासुदेव मोही को दिया गया है, जो कि यह सिंधी भाषा के लेखक हैं। अगला प्रश्न आपका, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2019 किसे दिया गया है? तो बजरंग पूनिया और दीपा मलिक को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2019 प्रदान किया गया है। दीपा मलिक ने 2016 के रियो पैरा ओलंपिक खेलों की गोला फेंक में रजत तथा 2018 के एशियन पैरा खेलों में 2 कांस्य पदक इन्होंने जीते थी। तो प्रश्न जो है आपका पीसीएस में पूछा गया था कि दीपा मलिक का जो है संबंध किस खेल से था? तो गोला फेंक से जो है था। और अगला जो है प्रश्न है आपका, 66वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2019 किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब दिया गया है? तो आयुष्मान खुराना व विकी कौशल को संयुक्त रूप से 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब दिया गया है। अगला प्रश्न आपका, 13 से 26 फरवरी 2020 के मध्य किन 2 देशों की सेनाओं द्वारा संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास अजेय वॉरियर आयोजित किया गया? तो यह भारत और
यूके यानी कि भारत और ब्रिटेन के बीच अजय वॉरियर नामक युद्धाभ्यास आयोजित किया गया। अगला प्रश्न आपका, भारत के किस राज्य में नोवेल कोरोना वायरस का पहला मामला प्रकाश में आया था? तो भारत के जो है केरल राज्य में नोवेल कोरोना वायरस का पहला मामला प्रकाश में आया था। कोविड-19 जो है आधिकारिक जो नाम दिया गया है कोविड-19। अगला जो प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश में देश का पहला पशु युद्ध स्मारक यानी कि वार मेमोरियल ऑफ एनिमल कहाँ पर बनाया जाएगा? तो यह जो है आपका मेरठ में बनाया जाएगा, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में देश का पहला पशु युद्ध स्मारक यानी कि वार मेमोरियल ऑफ एनिमल कहाँ बनाया जा रहा है? तो यह मेरठ में बनाया जाएगा। अगला प्रश्न आपका, जम्मू कश्मीर में ऊझ बहुउद्देशीय जो कि राष्ट्रीय परियोजना है किस नदी पर निर्मित की जाएगी? तो यह ऊझ नदी पर निर्मित की जाएगी। और अगला प्रश्न आपका, होरी हब्बा लोक खेल किस राज्य से संबंधित है? तो यह जो है आपका कर्नाटक से संबंधित है, जो कि बैल पकड़ने से संबंधित एक खेल है होरी हब्बा, याद रखिएगा। होरी हब्बा किस राज्य से संबंधित है? तो यह कर्नाटक से संबंधित है। अगला प्रश्न आपका, तवांग महोत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो यह आपका अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। तवांग महोत्सव अक्टूबर 2019 में अरुणाचल प्रदेश में तवांग महोत्सव के 7वें संस्करण का समापन जो है संपन्न हुआ है। तो जो है इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपका तवांग महोत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो यह आपका अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। अगला प्रश्न है आपका, महिलाओं की सुरक्षा और मदद के लिए किस राज्य में एक विशेष पुलिस टीम स्त्री शक्ति लॉन्च की गई है? तो यह आंध्र प्रदेश में लॉन्च किया गया है। इस टीम की सभी जो है सदस्य महिलाएं हैं और कुल 35 सदस्य जिसमें एएसआई से लेकर होमगार्ड तक इसमें शामिल हैं। तो याद रखिएगा, पूछा जाएगा कि महिलाओं की सुरक्षा और मदद के लिए किस राज्य में एक विशेष पुलिस टीम स्त्री शक्ति लॉन्च की गई है? तो यह आंध्र प्रदेश में लॉन्च किया गया है। और अगला प्रश्न है आपका और अंतिम प्रश्न है यह, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 के पुरुष एकल विजेता खिलाड़ी कौन रहे हैं? तो यह जो है नोवाक जोकोविच रहे हैं, जो कि सर्बिया के हैं। और महिला एकल विजेता खिलाड़ी जो रही हैं वह सोफिया केनिन रही हैं, अमेरिका की। तो यह जो है आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 के पुरुष एकल विजेता जो है खिलाड़ी का नाम पूछा गया है। तो नोवाक जोकोविच हैं, जो कि सर्बिया के हैं। और महिला एकल विजेता खिलाड़ी जो रही हैं वह सोफिया केनिन रही हैं, जो कि अमेरिका से संबंधित हैं। और यूएस ओपन 2019, याद रखिएगा, यूएस ओपन 2019 पुरुष एकल विजेता जो रहे हैं वह राफेल नडाल रहे हैं, जो कि स्पेन से संबंध है इनका। और महिला एकल विजेता जो रही हैं वह बियांका एंड्रेस्क्यू रही हैं, जो कि कनाडा से संबंधित हैं। तो यदि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 पूछा जाएगा कि पुरुष एकल विजेता कौन है, तो नोवाक जोकोविच हैं, जो कि सर्बिया से हैं। और महिला एकल विजेता पूछा जाएगा ऑस्ट्रेलियन ओपन का, तो सोफिया केनिन हो जाएंगी, अमेरिका से उनका संबंध है। और यदि यूएस ओपन 2019 का पुरुष एकल विजेता खिलाड़ी पूछा जाएगा तो राफेल नडाल होंगे। और महिला एकल विजेता खिलाड़ी पूछा जाएगा तो बियांका एंड्रेस्क्यू, जो कि कनाडा से संबंधित हैं। तो दोस्तों जो है ये था आपका टॉप 100 करेंट अफेयर्स। तो यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।